पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसी तकलीफें होती जिसका इजाला नहीं होता, जो जख्म कभी भरते नहीं है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, हिसाब भी लेंगे। नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा, कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। हमारे पूरे खानदान को जेलों में डाला गया, झूठे मुकदमात बने जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड को सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। IPP और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। शहबाज तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अहम मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, कौन चौधरी भी शरीक हुए। साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो। इनकार कर ही नहीं सकता कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आईनी कानूनी हक छीना गया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनाज़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन दोबारा कराने की अकबर एस बाबर की इस्तदा भी मुस्तरद। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वासे है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया, इलेक्शन फ्रॉड थे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा। जाली इंतखाबात नामंजूर के नारे। कहा, इलेक्शन की चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। $190 मिलियन रेफरेंस के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के हुक्म पर 6 शरीक मुल्जिमान के इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए। जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और ज़ियाल मुस्तफ़ा मुल्जिमान में शामिल। को थ्रेट्स जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवा मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फजलुर रहमान की जान को खतरा है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। जहाँ पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है तो उसके लिए जो है हम तैयार। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, तो उन्हें चाहिए कि वो जाएँ। दहशतगर्दी के खतरात पहले भी थे, हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इकदाम करना। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबी इत्तेहाद किसी से नहीं होगा, सिर्फ सीट एडजस्टमेंट होगी। कहा, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ लें। PTI रहनुमा शौकत तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। पार्टी की रुकनियत और सेनेट की निशिस्त से भी दस्तबरदार हो गए। साबिक वजीर खजाना ने पार्टी क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। PTI रहनुमा शेर अफसर मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक उन्हें चकदरा से बाजोड़ जाते हुए गिरफ्तार किया गया। वो बाजोड़ में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में शिरकत के लिए जा रहे थे। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल का तरीका मौजूद है। मेरिट पर अमल के बगैर मसाइल हल नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में तलबा से खिताब। कहा, मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं,
सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ़ अमल हैं। नवाज लीग एक ही पेज पे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि 2023-24 में लाडला नहीं चलेगा। अब 23-24 में अवाम की राय चलेगी और इंशाल्लाह ताला अवाम की राय। हम कहते हैं कि चाहे सीट सांगड़ की हो, चाहे खैरपुर की हो, चाहे ठट्टा की हो, चाहे कराची की हो, अवाम की सीट है, अवाम के वोट है और अवाम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ही वोट करे। नैब कभी नून लीग के लिए ड्रॉना ख्वाब हुआ करता था। आज नैब और नून लीग एक पेज पर है। साबिक वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 2024 इलेक्शन में कोई लाडला नहीं बल्कि आवाम की राय चलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद हम आवाम में जाएंगे। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद सतह पर 100 इंडेक्स 66,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट 1505 पॉइंट्स इजाफे के बाद 66,223 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। OGDCL की अहम कामयाबी, सिंध में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। 85 लाख क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल हो सकेगी। कुएं से 360 बैरल यौमिया खाम तेल भी मिलेगा। स्वीन नॉर्दर्न ने पंजाब में CNG स्टेशन के लिए गैस बहाल कर दी। CNG स्टेशन से दरखास्तें भी तलब कर ली गई। CNG एसोसिएशन का स्टेशन के लिए गैस की बहाली का खैर मकदम। सिविल जज के घर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना जिंदगी की तरफ लौट आई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिजवाना स्कूल जाने लगी। कहती है नई जिंदगी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस, नामजद मुलजिमान पीर असद शाह, फयाज शाह, मुलजिमा हिना शाह और इम्तियाज मिरासी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। रिमांड खत्म होने के बाद मुलजिमान को 18 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। क्रिकेट से फरागत मिली तो न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कुड़ियां सैरो तफरीह के लिए निकल पड़ी। क्वींसटाउन के दिलकश मनाजिर से खुद को खूब ताज़ा दम किया। तस्वीर और सेल्फी का भी दौर चला। पाकिस्तानी विमेंस टीम ने मौज मस्ती से भरपूर दिन गुजारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।